अखिलेश भैया की सुनामी चल रही है, सुनामी। अगर जेपी नड्डा जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो ये जनता उन्हें भी धूल चटा देगी। कमल भी पीछे नहीं है उसको। 20 तारीख चुनाव का अंतिम पड़ाव है। ये करहल के लोगों अपनी पूरी ताकत कह रही है आपकी ही बात की। गल्ला भी खा गए, नमक भी खा गए, पैसा भी खा गए, पीछे तो नहीं बचे। ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक जीत। क्या कह रहे हैं? कि चूड़ी मजा न देगी और कंगन मजा न दे। मजा क्या देगा? अखिलेश भैया के नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं महासंवाद मीरा के साथ। तो जोरदार तालियां हो जाए। ये है यूपी की जनता, ये है करहल की जनता। हमारे सामने भी तालियां पीट रहे हैं। कहीं अमित शाह जी रैलियां कर रहे हैं, कहीं अखिलेश यादव अपना टाल ठोक रहे हैं अपनी सीट के साथ। तो माहौल क्या है भैया, देख लेते हैं। किसको ज्यादा समझते हैं आगे? कमल जाने वाला है, साइकिल की रफ्तार कितनी है? दो बड़ी पार्टियां जो अपनी ताल ठोक रही हैं। आगे कौन निकलने वाला है और जनता के दिल और दिमाग में कौन बैठा हुआ है? सीधे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो शुरू हो चुका है भैया महासंवाद मीरा के साथ। तो जोरदार तालियां फिर से हो जाए। और सबसे पहले आपको पकड़ती हूँ, माहौल क्या देख, आप बताइए माहौल क्या चल रहा है इस बार? क्या चाहिए करहल की सीट? क्या अखिलेश यादव निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? मैडम आप निकाल पाएंगे? मैडम निकालने की बात नहीं, कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे भैया। कम से कम 2 लाख वोटों से, 2 लाख वोटों से। ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक जीत। अब की बार करहल की जनता बस एक ही चीज सोच के बैठे है कि गाना होगा माइकिल का और बटन दबेगा साइकिल का। वो कह रहे हैं भैया कमल भी पीछे नहीं है, उसको लेकर के क्या कहना है? नहीं, कमल नहीं है हमारे यहाँ, साइकिल, केवल साइकिल। अमित शाह जी जो आज रैली कर रहे हैं, सुनिएगा मेरी में लाइने से कि साइकिल की घंटी का साज बनकर कि हम टूटेंगे भाजपा पर गाज बनकर और अखिलेश भैया को जिताना होगा समाजवाद की खुली आवाज बनकर। तो ये प्यार उमड़ रहा है करहल की जनता का। वो शायद इसीलिए क्योंकि ये कहा जाता है कि सैफई को अगर पैतृक गांव समझा जाता है, ये घर समझा जाता है, तो ये उसका आंगन है, ये माहौल है यहाँ पर। आगे बताया जाए, क्या कह रहे हैं? कि चूड़ी मजा न देगी और कंगन मजा न दे। मजा क्या देगा? अखिलेश भैया के बिना ये शासन मजा न देगा। सत्ता में जाते हैं भैया, सत्ता में जाते हैं। कंगन, यस ऑफ कोर्स। आगे भी कुछ बाकी है तो बताया अभी जाए। बहुत कुछ बाकी है। हाँ, सुनाया कि जरा। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। ये घुने घुनाए चना मिल रही है ना, ये राशन मिल रहा है कि चना मजा न देगा, वो गल्ला मजा न देगा। और योगी मुझको तेरा और बाबा मुझको तेरा, ये राशन मजा न देगा। चूड़ी मजा न देगी और कंगन मजा न देगा। विधायक जी कह रहे हैं आपकी ही बात की। और मेरी गल्ला भी खा गए, नमक भी खा गए, पैसा भी खा गए, और आप आईना मैडम जी कि अगर कोई भी यहाँ पर आ जाए, कोई तीरंदाज, कोई सेंसा आ जाए, राजीव नागर की लाइन यही कहेंगी कि मेल ना पाएगा, कुछ खेल ना पाएगा, कि मेल ना पाएगा, कुछ खेल ना पाएगा। साइकिल की टक्कर योगी बाबा झेल ना पाएगा। साइकिल की टक्कर माहौल गरम है, सपा के पाएगा। बाकी कुछ बता है जल्दी से बहुत बता। सुनिएगा। अच्छा, और भी सुनाना चाहते हैं भैया, इत्मीनान से सुना जाए। कि हाँ। जिया बेकरार है, छाई बहार है, जिया बेकरार है, छाई बहार है। बाहर छाई है। आजा मेरे अखिलेश भैया तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है। यादव जी के लिए कोई मैसेज जो आप कैमरे पर कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं उनको हमारे चैनल के जरिए? हम ये कहना चाहते हैं कि आपका चैनल बहुत बढ़िया और आप सच्चाई दिखाती हैं, आप करहल की भूमिका दिखा रही हैं, जमीनी हकीकत दिखा रही हैं। ये करहल और पूरा मैं यही कहना चाहता हूँ, समर्थकों के पास भी पहुंचेंगे। अब आप जाइए, आप हमारा पूरा इजाजत है। और मैं करहल के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने धर्म की इबादत झोंक देना,
अखिलेश भैया के प्रति चाहत झोंक देना, अपने धर्म की इबादत झोंक देना, अखिलेश भैया के प्रति चाहत झोंक देना। 20 तारीख चुनाव का अंतिम पड़ाव है, ये करहल के लोगों अपनी पूरी ताकत झोंक भैया तीसरे चरण के चुनाव को लेकर के भी माहौल गर्म है। ऐसी शुरुआत करहल के चौराहे से हुई है, तो आगे क्या होगा आप सोचिए, बताइए क्यों हाथ इतनी देर हवा में खड़े रखे? मैडम जी, अखिलेश भैया जिंदाबाद, हम यही कहूँगा। आगे क्या होगा, मुद्दे भी तो सरकार बताइए। साइकिल की आएगी यूपी में। वो विधायक जो कह रही हैं, अरे कुछ नहीं, अरे हम बात तो लोग होगी। सुनना बंद कर दिए हैं। सुनना ही बंद कर हाँ। दिया। भैया सुनना कैसे बंद कर दिया? वो कह रहे सब कुछ ले लिया, आप चुप बैठे हैं। केवल एक ही आवाज सुनना है मुझे, अखिलेश भाई जिंदाबाद। सुनना ही नहीं है, हमें किसी की बातें ही नहीं सुननी है। और भी लोगों को थोड़ा सा टटोलती हूँ, आगे आए आगे आए। वो बहुत देर से झांक रहे हैं, कहना बहुत कुछ चाहते हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं करहल की सीट से, जो वाकई एक हाई प्रोफाइल सीट है? माहौल क्या रहने वाला है इस बार? क्या माहौल क्या रहने वाला है हाई प्रोफाइल सीट पर? आप सपा को इसलिए आगे देखते हैं क्योंकि ये पूरा यादव लैंड है, या फिर सपा लैंड मान लीजिए, इसलिए कह रहे हैं, या फिर बीजेपी जो 2017 में छाप छोड़ गई थी वो फिर से होने वाला है? ये यादव लैंड और सपा का कोई चलो गढ़ है, ठीक है, लेकिन यहाँ हर वर्ग का आदमी, चाहे कोई जात हो, कोई धर्म हो, सब एक साथ है। और सब अखिलेश यादव को यहाँ से नहीं, पूरे यूपी से ऐसा समर्थन मिल रहा है कि 10 मार्च को मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। तो और आपने एक सवाल अभी बार-बार किया, यादव लैंड कहा जाता है, ऐसा नहीं है, सभी वर्ग साथ हैं। सभी वर्ग साथ है, या कोई भेदभाव नहीं है, कोई यादव या और कोई अदर, ऐसा कुछ नहीं है। सब मिल के चलने वाले लोग हैं, और सब लोग अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगे हैं, और पूरे यूपी से यही बम्पर जीत होगी। और आपने एक शब्द अभी ये बोला कि एक विधायक कह रहे हैं कि अनाज और वो खा लिया इटावा की, तो मैं कहना चाहता हूँ ये उनके कर्मों का फल है। 5 साल में कुछ नहीं किया तो जनता कह रही है, जनता ने उनका खूब खाया। उनका क्या खाया, वो तो जनता का ही है सब, उनकी जेब से या उनके घर से गल्ला नहीं आ रहा। अरे कुर्सी तो हमने संभाली ना, संभाली तो जनता के पास सुविधा है। अगर उन्होंने किया होता तो आज जनता जवाब क्यों देती, उनको अपने आप वोट देती। ये चुप्पी जो है वो इसीलिए है क्योंकि विधायक जी कुछ काम नहीं कर पाई। आगे आप भी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं, कौन क्या कहना चाह रहा है, आप बताएं। हाँ, क्या छूट गया है बताया जाए, क्यों क्या माहौल लग रहा है इस बार? कमल को क्यों आप कम आंक रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि केंद्र में, राज्य में, दोनों में लहर काफी अच्छी है। माने न माने, इस बार आने वाला है कमल, उसको लेकर के क्या कहना? लहर कहाँ अच्छी है, सब स्टेशन बिछ गए। स्टेशन में कहीं भीड़ मिल रही है, ट्रेनें सब खत्म हो गई, आदमी बेरोजगारी हो गया है। मेन मुद्दा एक भी लड़की भर्ती नहीं हो पाई, ये मुद्दे हैं नौकरी की, हर घर में। जी बोला जाए भैया ने आ रहे जी। अखिलेश यादव की सरकार में विकास हुआ है, भाजपा की सरकार में कोई विकास नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा, भाजपा की सरकार में कोई बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। हम जो नौजवान लोग हैं बेरोजगार हुए हैं, बेरोजगार हुआ है, बहुत काम हुआ है। कौन कहता है काम नहीं हुआ है? उनको बोलने दीजिए, वो तो सहज गए। आप भाजपा की गवर्नमेंट में युवा बेरोजगार है। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का आलम ज्यादा है जी। वो कह रहे 4.5 लाख रोजगार दे दिया है आपने। कुछ नहीं दिए, वो जुमला है, वो केवल जुमला है। आप क्या करते हैं ये बताइए। हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, अखिलेश भैया को मैदान में लाएंगे यूपी में। वोट करने के लिए, समर्थन के लिए नहीं पूछ रहे, आप करते क्या है हम ये पूछ। पढ़ाई करते हैं? जी। किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? बीएससी है जी। बीएससी कर रहे हैं जी। आगे क्या देखते हैं कि युवाओं में क्या डिस्कशन चलता है कि क्या माहौल है, या फिर कौन सरकार क्यों चाहिए? ऐसे ही नहीं कि भैया ये पार्टी हमें पसंद है और दे दिया वोट और दे दिया समर्थन। युवा बदलाव चाहता है, युवा बदलाव चाहता है, युवा बदलाव चाहता है। वो कह रहे भैया परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए जी। अखिलेश जी की सरकार में 650 रुपए सिलेंडर था, वो आज 1000 रुपए मिल रहा है। डीजल जो 66 रुपए था वो आज 86 रुपए मिल रहा है। पेट्रोल जो 70 रुपए थी वो आज 100 रुपए मिल रही। और बताओ इससे ज्यादा क्या महंगाई हो सकती है? महामारी भी तो झेली थी, उसका भुगतान कौन करेगा? महामारी तो क्या जनता की जेब से निकाली जाएगी महामारी? आप एक बात बताओ, जाते हैं जनता की जेब में, कैसे हैं? वैकेंसी निकालते हैं, वो निरस्त कर देते हैं। आप एक बात बताओ, 500 रुपए का फॉर्म बढ़ता है, किसी फॉर्म की 2200 रुपए फीस है, वो निरस्त हो जाती है। तो बताओ, जो माँ बाप से पैसे लेके जो बच्चे का मुद्दा बहुत गंभीर है, जो युवाओं के लिए, जो माँ बाप से पैसे लेके जो फॉर्म डालते
और वो भर्ती निरस्त हो जाएगी तो क्या उन्हें कष्ट नहीं होगा? आप बताइए हैं। और जो करे सुनो, वाकई गंभीर है कि युवा की हालत कुछ ऐसी है कि वो केवल या तो ओवर एज हो जा रहा है या फिर वो आस में ही बैठा हुआ है। मैडम युवा की तो है तकलीफ। हम ये पूछना चाहते हैं, यहाँ से 5 साल पहले 5 साल सरकार बीजेपी ने चलाई, हमारे इस मैनपुरी में क्या किया? मैनपुरी में क्या किया? मैनपुरी में क्या किया? हमारी करहल में क्या किया? 5 साल पहले जो काम हुआ था, कैमरे के जरिए पूछना चाहते हैं कि काम गिनाया जाए, बताया जाए कि आपने क्या कुछ क्या हुआ। जो 5 साल पहले काम हुआ था वही काम दिख रहा है। इन 5 सालों में इस मुद्दे की तो बात करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में कोई काम नहीं किया। मैं किस मुद्दे पे वोट दूं बीजेपी को? चलिए वो कह रहे हैं अगर मैं वोट दूं तो क्यों दूं? बेरोजगार किया, पिछली 5 साल मेरी एज निकली जा रही है, मुझे बेरोजगार नहीं मिला। हाँ। तो बताइए किस मुद्दे पे वोट दें बीजेपी को? चलिए आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहती सरकार कि मैंने बहुत रोजगार दिया है युवाओं को, ये रोजगार देते तो मैं क्यों सड़क पे खड़े होता? आप क्या किए हुए हैं ये बताइए। वो कह रहे हैं भैया जो सक्षम है उसको तो रोजगार। मैं BSc किए हुए एग्रीकल्चर साइंस से। जी, एग्रीकल्चर से किए जी हुए जी हैं जी जी। उसके बावजूद भी अभी ऐसे ही बेरोजगार हैं। जी। आगे कुछ किया आपने? ट्राई किया, नहीं किया? हालत क्या देख रहे हैं सभी चीजों की, सभी क्षेत्रों की? कई बार ट्राई किया था, अभी 18 वाली वीडियो की भर्ती थी और उनको लगा कि हमारा जो लड़का मंत्रियों का नहीं लग पा रहा है, उन्होंने भर्ती कैंसिल कर दी। अच्छा, उसमें भी आपको लगता है कि धांधलेबाजी हो रही है? पूरी उसमें 100% कोई पढ़ा, ये मान लो सब उन्हीं था। वो भी जो OBC का कोटा था वो भी हाई कास्ट में दे दिया जाके। हम लोग क्या करेंगे OBC वाले? हम लोगों का यहाँ प्रॉपर 90 ये कहते हैं ये समाज हर बार भर्ती कैंसिल हो रही है, हर बार कोई ना कोई वो होती है ये लोग पूरे गाजीपुर से लेके और ये वाले गाजीपुर तक हर तरफ समाजवादी की लहर है। साइकिल धर्राटे काट रही है इस टाइम। अच्छा, साइकिल धर्राटे काट रही है, गठबंधन जीत रहा है। ट्रेंडिंग मुद्दे के साथ कह रहे हैं कि साइकिल धर्राटे काट रही है। वो कह रहे हैं कमल भी पीछे नहीं है, खिल रहा है दमखम के साथ। कमल का खुशबू, कमल का कहीं नहीं खिल रहा है, कहीं नहीं खिल रहा है, कहीं भी नहीं। सिर्फ ये मान लो कि दूसरे चरण में ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 सीटें सब। यूरिया की समस्या कागजों में खिल रहा है। 1 मिनट, केवल कागज, कमल कागजों में खिल रहा है। तो नहीं आंक रहे नहीं, हैं। कागजों में। मैडम जी तो नहीं कमल कुछ नहीं, पूरे यूपी में एक ही लहर है, समाजवादी लहर है, हर तरफ गठबंधन जीत रहा है। वो बटन के तौर पर भी उतरेगा, वो EVM में भी दिखेगा या फिर ऐसी हवा इतना हवाई लाल हो जाएगा, बटन इतना लाल हो जाएगा तो दिल्ली वाले लाल हो जाएंगे। बटन ही लाल हो जाएगा भैया, इतना समाजवादी का माहौल है। आप भी बता दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जीते मिली, यूरिया नहीं मिली, DAP नहीं मिली, हमारी जो खेती थी वो खेती भी इनकी गाय खा गई। और वो भी मिली, ठीक है। वो भी उसमें से 5 किलो की चोरी हो गई। अभी 2000 की DAP मिल रही है, ब्लैक में मिल रही है। कहाँ आपका चल रहा है अभी शासन? 5 दिन पहले, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, कहाँ गायब हुआ? कहाँ? 5 दिन पहले तखरऊ पे साणों से 3 आदमियों की मौत हुई। 5 दिन पहले। सरकार जानती नहीं है, सत्ता जानती नहीं है, इंसान की मौत हो रही है। सवाल हो रहे हैं, आप अभी आए तो बताया जाए कि इस बार सरकार किसकी बनवा रहे हैं। ऐसी ना देख करके बता दीजिएगा, मन से बताइएगा कि चल क्या रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार किसकी बननी चाहिए? हमसे ना पूछे, देखिए हमें तो फंसा देंगे। पत्रकार तो होता है कि भैया समर्थक की भी सुने, विपक्षी की भी सुने और जायज तौर पर निष्पक्ष होकर के आगे। आप भी नागरिक हैं। हाँ। आप भी नागरिक हैं भारत की। ईमानदारी से आप बताइए, क्या भ्रष्टाचार नहीं है? क्या महिलाओं के प्रति जो ये जो छीना झपटी है और क्या अत्याचार हो रहा है, आदमी मर रहे हैं, किसानों के प्रति देखिए लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ाई जा रही है। आप बताइए हो क्या रहा है देश में? ये क्या इसको नहीं बदलना चाहिए? क्या यही है लोकतंत्र? क्या यही कि जब समाजवादी थी तब भी गुंडागर्दी थी? नहीं, बीजेपी ने दूर किया। देखिए बीजेपी के जो लोग जो नहीं चाहते हैं, जो बराबरी नहीं चाहते, जो समानता नहीं चाहते, जो समाज की स्थापना नहीं चाहते, उनके खिलाफ क्रिया की प्रतिक्रिया थी। अच्छा, अगर बीजेपी सभी को एक तरीके से नहीं देख मैडम समझ रही है। मैडम मेरी बात, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता 5 वर्ष विपक्ष में लाठियां डंडे खाते रहे और फिर भी खाएंगे। अगर गरीबों पर, मजदूरों पर, मजलूमों पर अगर फिर दोबारा से अगर सत्ता में नहीं आए फिर भी लाठियां खाएंगे। जी गरीबों के साथ में है। अखिलेश यादव जी, उनके कार्यकर्ता सभी गरीबों के साथ में हैं, महिलाओं के साथ में हैं। ये जो मुद्दा विकास का है, मुद्दा
उनकी सोच का है, वो समानता नहीं चाहते। वो देश में जो गरीब वर्ग है उसको सत्ता आनी ना आनी वो बाद की बात है, पर जो उनके कार्यकर्ता है वो हर मुद्दे से जुड़े रहेंगे, आगे भी, अभी भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी। इस बीच कुछ और आप भी कह रहे थे, बताइए क्या दिखा रहे हैं? मोदी जी रात को 8 बजे आते हैं और कहते हैं कि रात के 12 बजे से 500 और 1000 के नोट इलीगल बंद हैं। क्या दिखाइए जरा, क्या माहौल बना हुआ है, देखिए क्या बस जा रही है और क्या टनाटन प्रचार हो रहा है। भैया प्रचार में तो पीछे आप लोग भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है अखिलेश भैया। प्रचार की बात आप लोग करते थे। मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रश्न तो मैं पूछूंगी, मैं बताऊं? ये कहा जाता था, रुकिए, वो ये कहा जाता था कि भाजपा प्रचार करती है, प्रचार में तो आपकी भी कमी नहीं दिख रही है, उसको लेकर के क्या कहना? अरे तो भैया हम लोग समर्थन कर रहे हैं, कोई प्रचार नहीं है, हम लोग समर्थन कर रहे हैं और समर्थन करना कोई गलत बात नहीं है, हम खुल के समर्थन कर रहे हैं। ये कोई प्रचार नहीं है, ये जनता सच बोलेगी, वो आईना दिखाती है। माहौल भैया गलत है, आप बताएं जरा, मैं कुछ देख लूं। मोदी जी ने नोटबंदी की, करोड़ों नौकरियां खा गए। मैं इनके सांसदों के पास, इनके विधायकों के पास, इनके डीएम के पास, इनके डीएलसी के पास, हमारी कंपनी के 40 एम्प्लॉय मर गए, इनके सांसद ने सुन के नहीं दिया। भैया ये जूम करके दिखाना, ये देखो, ये सांसद महेश शर्मा जी हैं, ये दादरी के विधायक तेजपाल नागर जी हैं, ये डीएम साहब हैं, ये IPS साहब हैं, किसी ने सुन के नहीं दिया। मैं उस हिटलर शाही को वोट करूंगा। उस मोदी कह रहे हैं कि जिन्होंने साथ नहीं दिया आप उनके साथ नहीं आएंगे। तो आपको क्यों लगता है, आपने आगे तक बोला, उनका क्या रिप्लाई आया वो बताइए। मैंने मोदी जी के लिए हमारी कंपनी के लड़कों ने 10,000 से ज्यादा ट्वीट किए, कोई रिप्लाई नहीं मिला। योगी जी से जाकर के हमारा एक पूरा प्रतिनिधि मंडल जाकर के मिला, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मुद्दे की बात नहीं हो रही है, मुद्दे की बात होती है तो उसको सुना नहीं जाता है, उसको दरकिनार कर दिया जाता है। उसी के कारण विपक्ष को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। क्या बड़ी चीजें हैं, क्या बड़ी चीजें हैं जो आप किसी और को चुनेंगे तो क्या वो बड़ी चीजें हैं 3-4 जो बताना चाहते हैं? जिसको चुनेंगे वो खुद इंजीनियर है और वो इनोवेशन की बात करता है, टेक्नोलॉजी की बात करता है। यूपी पुलिस अगर सुविधाओं से लेस है तो वो अखिलेश यादव की बदौलत है। गरीब के घर तक अगर कोई गाड़ी पहुंचती है बीमारी में तो वो अखिलेश यादव की देन है। जी हाँ, वो रोजगार की बात करते हैं। जी, यादव के कार्यकाल में काम हुआ, वो अभी तक जी काम चल रहा है। वो उनके पास व्यू हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है। जब वो कहते हैं कि केंद्र की योजनाएं भी तो आप ले रहे हैं, कहाँ कौन सी योजना है केंद्र की? ये केंद्र की, ये मोदी, ये सारी योजना। मैडम जी ये बताओ, जो लोग शौचालय दे दी किसी के पास, हक्के के पानी, फिर पानी कहाँ से आएगा? शौचालय दे दी तो मैं शौचालय दे दी, मिट्टी बद दे दिया, सीमेंट दे दिया, अगर पानी तो होना चाहिए। बहन बेटी पानी कहाँ से लाएगा? गरीब इंसान पानी कहाँ से लेके आएगा? वो कहेंगे सब कुछ आपको सरकार। अरे क्यों नहीं देगी? चना ये चना क्यों नहीं? मैम ये बताइए, आप शौचालय दे रही हो, ठीक है, आप बताइए कोई गरीब है उसके पास नल नहीं है, आप व्यवस्था करनी चाहिए गाँव में कि आपका लाइन फिट करनी चाहिए आपको। अगर दे रही है सरकार आपकी है तो आप करना चाहिए आपको ये चीजें। कहेंगे कुछ तो कुछ अपने आप भी करना पड़ेगा ना, सब कुछ सरकार से चाहेंगे तो फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं करता हूँ? सब करते हैं, मजदूर है, मजदूरी कर रहा है वो। पर एक चीज तो उन्होंने जरूर की है कि यहाँ पर कि मैं उनसे पर अपनी लाइनों के जरिए कहूँगा कि तुम्हें झूठ को सच से, सुन लीजिए मैम, कि तुम्हें झूठ को सच से तोलने की जरूरत क्या थी? हम साथ तुम्हारे हैं ये बोलने की जरूरत क्या थी? पढ़ाई लिखाई दवाई जब स्कूल बंद पड़ा हो, ऐसे में दुकान शराब की खोलने की जरूरत क्या थी? आप हमें जवाब दीजिएगा। बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं कि महामारी के भी उस समय शिक्षा से पहले कुछ और था, वो नहीं देखा गया, लोगों के दिमाग में है। बाकी कुछ बच गया हो तो जल्दी जल्दी बताया जाए, बताएं क्या कहना। मोदी जी पाकिस्तान विदाउट इन्फॉर्मेशन लैंडिंग कर जाते हैं बिरयानी खाने के लिए, तो उन्हें डर नहीं लगता है। लेकिन अगर पंजाब में सभा करने जाते हैं जहाँ कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं तो उन्हें डर लगता है। और जो बीजेपी विधायक SP सिंह बघेल जी हैं, उन्हें करेल में डर लगता है। अपने ही लोगों से हमला करवाते हैं और हमारी पार्टी या समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं। NSG कवर होने के बाद उन्हें डर। से आपको भी तो डर नहीं है? बीजेपी के प्रत्याशी से आपको भी तो डर नहीं है? मुझे फाइट में नहीं मैम, फाइट में ही नहीं है वो फाइट में ही नहीं है। एक तरफा चुनाव है मैडम, यहाँ एक तरफा चुनाव है। ये यहाँ से जीतेंगे चुनाव। अगर JP नड्डा जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं ना तो ये जनता उन्हें भी धूल चटा देगी। आप कह रहे हैं बड़े से बड़ा दिग्गज भी, कोई भी दिक्कत आ जाएगा, मोदी भी नहीं जीत पाएंगे यहाँ पे मैडम, मोदी भी नहीं जीत पाएंगे। अगर देखो प्यार से बोल रहा हूँ, एम्बुलेंस का फोन आया मेरे पास, क्या कहा? उन्होंने कहा मैं भाजपा
कार्यालय से लखनऊ से अग्रवाल जी बोल रहा हूँ। आपने कभी एम्बुलेंस का फ़ायदा उठाया? मैंने कहा हाँ उठाया। तो उन्होंने ऐसी, मेरे यहाँ ऐसी सड़कें हैं कि जो डिलीवरी 9 महीने की होती है, जो उस रोड से निकाल दिया जाए एम्बुलेंस को, लेडीज़ को, तो 8 ही महीने में हो जाएगी। चलिए, वो कह रहे हैं कि हाल कुछ ज्यादा बेहाल है। क्या कुछ करहल की जनता कह रही है, सुना जाए। और अच्छा बाबा, अच्छा आप भी आगे आइए। असली मुद्दों से भाग रहे हैं, असली मुद्दों से भाग रहे हैं। बेरोजगारी है। अगर मोदी जी पाकिस्तान का 50 बार जिक्र करते, साइलेंट प्लीज, मोदी जी 50 बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं। मोदी जी इजराइल का उदाहरण कब देंगे? मोदी जी जापान का नाम कब लेंगे? राफेल फ्रांस से क्यों खरीदते हैं? क्या हमारे पास इंजीनियर नहीं है? क्या हमारे पास स्टील नहीं है? क्या स्ट्रक्चर करने वाली HL कंपनियां नहीं है? तो वो कहेंगे कि फिर तो आप खामियां ही खामियां ढूंढ रहे हैं। कुछ किसकी तो आपने देखी होंगी ना मैडम। जो वर्तमान का प्रतिनिधि होता ना, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वर्तमान में क्या समस्याएं हैं और उसके लिए सॉल्यूशन कहां से लाया जाए। विश्वास हो पाएगा अखिलेश यादव पर या केवल आप ही लोगों का है? विश्वास है। जनता तो और भी है। 2 वैक्सीन आई है कोरोना के लिए, 2 डोज जरूरी, कोरोना भगाना जरूरी है। हाँ। पहला डोज मोदी जी के लिए है, बीजेपी के लिए 2022 में, और दूसरा डोज है 24 में। भैया रट रखा है ये तो आपने। कुछ माहौल चल रहा है इनके दिमाग में, दिल में, कौन बसा हुआ है सियासी तौर पर, तो जल्दी से बताया जाए माहौल क्या है, मुद्दे क्या है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? करहल की सीट, करहल सीट अखिलेश के लिए हम अपना समर्थन दे रहे हैं, और हमारे गेहूं की बाल सब खाई गई। सबसे पहले समर्थन दे रहे हैं। हाँ। सब दे रहे, किसी की साइकिल में मोहर लगाई रही, हाँ, कच के मोहर लगे, गेहूं खाई गए सब 15 से। सुनो लला 1500 रुपया की डंडा लगे, जे हमारी चुप्पी हो जब चूचन न में 1500 रुपया की ये भी मिली। 500 रुपया खाद दिए, धमकला दे दो, कुछ 500 को ले जाओ, तब यूरिया खाद दी, सुन ले। और सड़क जब हमारी सिपाही लोक निर्माण मंत्री आते, अखिलेश मुख्यमंत्री आते, तब जब हमारी सड़क निकाली, जिला की पीड़ व्यवहार निकाली, तब सरकार हमारी आई जाए, सो भाई पीड़ निकाल जाए जनता। अखिलेश भैया की सरकार बन जाए। कह रहे हैं कि जो भी काम हुआ उनके कार्यकाल में हुआ, कार्यकाल में हुआ है, बीजेपी के कार्यकाल नहीं लला भाई, हमारी लला नहीं बाबू बछड़ा, वो तो कह रहे 5 साल और दे दीजिए। नहीं लला, अरे लला मैं नहीं दी, मैं नहीं दी, ना अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, चल रही है अखिलेश भैया की सुनामी चल रही है, सुनामी समाजवादी सरकार बन जाएगी चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में।